यहाँ पर हमारे को बंदे की डेट ऑफ बर्थ या नाम, ये 2 क्लूज होते हैं हमारे पास उसकी लाइफ को स्कैन करने के लिए। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि उनका अपना जाती घर नहीं बन पाता, पूरी जिंदगी रेंटल में गुजर जाती है। अब अल्लाह की मर्जी जिसको जहाँ रखे, लेकिन ये सिम्टम किस चीज का है कि इस शख्स के चार्ट में मरीख वीक है, 9 नंबर से लड़ेगा हमेशा। तो अब उसकी सिंपल रेमेडी है, आधा किलो की दाल खरीद के कच्ची किसी को दे दें। अगर थोड़ा सा आप नंबर कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा बता दें साथ ही, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। नंबर 7 का बताइए। 7 अदद वाले लोग आसानी से मिलते नहीं है किसी से। सुइसाइडल थॉट्स किसी को आ रहे हैं, समझ लें कि इसका मून खराब है। मून की और कमर की नंबर 7, नंबर 2 ये पीर के दिन की रेमेडीज हैं। कुत्ते का स्टफ टॉय अपने पास रखें। 7 नंबर वालों के दांतों का मैंने बड़ा प्रॉब्लम देखा है। 5 नंबर It's a number which belongs to children actually। तो भरी अदालत में रुस्वा करवाने वाला भी मरकरी है। 5 नंबर के लोग यू टर्न लेने में बड़े माहिर होते हैं। हर बुध को आप किसी इन्फेंट के लिए कोई चीज खरीदिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 वाला किसी का सबऑर्डिनेट नहीं बनेगा। हाँ, सीखने के लिए बन जाए तो अलग बात है ना। मैं उसामा थी नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको मैंने सोशल मीडिया पे देखा, सुना और मैं यकीन जानिए कि बड़ा मुतासिर हुआ। और मैंने फौरी तौर पे अपनी टीम से गुजारिश की कि किसी भी तरीके से रब्ता करवाइए और हम उनको अपने प्रोग्राम में मदद करिए। सैफ कुरैशी साहब जो कि माइंड साइंसेज रिसर्चर हैं, जो कि इल्मुल आदाद के माहिर हैं, इसके अलावा इनके बताए हुए वज़ाइफ से लोग बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि सर का टाइम मिला और लकीली सर लाहौर में थे और मैंने आने वाले दिनों में भी आप कह लीजिए कि एडवांस वक्त जो है वो मांग लिया कि जब भी लाहौर आया करें तो ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। आदाद क्या चीज़ है और देन आप हाँ, सिम्टम्स क्या है? हाँ, सिम्टम्स क्या हैं और फिर उसकी जो है वो रेमेडी क्या है? बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि उनका अपना जाती घर नहीं बन पाता, पूरी जिंदगी रेंटल में गुजर जाती है ना। रेंटल में रह रहे हैं, ये टर्म बड़ा वो खराब भी समझाता है, तुम लोग रेंटल लो मतलब रेंटल पे रह रहे हो तुम लोग। अब अल्लाह की मर्जी जिसको जहाँ रखे, लेकिन ये सिम्टम किस चीज़ का है कि इस शख्स के चार्ट में मरीख वीक है। ये जब भी गाड़ी लेगा तो सेकंड हैंड गाड़ी लेगा, इसके रोड पर एक्सीडेंट या चालान दूसरे लोगों से ज़्यादा होंगे, 9 नंबर से लड़ेगा हमेशा। अगर 9 नंबर की गाड़ी खरीदेगा और मार्स अगर वीक है तो वो गाड़ी मार देगा। 9 नंबर से मुराद अगर चार हिस्से हैं तो उसमें कोई एक भी 9 आएगा तो वो ना क्यूमुलेटिव पे। क्यूमुलेटिव पे, ठीक है, ओके सही है। सबको जमा करना है आप, सबको जमा कर, यानी 8 और 1 होगा अगर, या 7 1 1 होगा तो वो भी 9 बन जाएगा। हाँ, 6 1 7 2 बनेगा तो 9 बन जाएगा। ओके उसको, लेकिन 9 की इंटेंसिटी जज की जाएगी ना कि कितने कंपोनेंट से बनी है। लेकिन 7 और 2 से मिलके बना है तो इमोशनली डैमेज करेगा, तबाही तो लाएगा। यानी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इज 9 का ट्रांसफॉर्मेशन या तबाही। लेकिन वो आ किस रूट से रही है? 7 2 से 9 अगर बनेगा तो औलाद की तरफ से, लव्ड वन की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, वहाँ से तबाही आएगी। अगर 8 1 से 9 बनता है तो दफ्तर की तरफ से, हुक्काम बाला की तरफ से, उनकी तरफ से तबाही आएगी। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? डेट ऑफ बर्थ की फर्स्ट करो बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई शख्स का। तो हमने देखा यार ये तो खुद इसको ये नंबर लड़ क्यों रहा है बार बार। तो पता चला कि मंगल का दिन इसके लिए बहुत ही भारी है, क्योंकि मरीख इसका वीक है। मंगल के दिन को मरीख से मंसूब करते हैं हुक्मा जो है। तो अब उसकी सिंपल रेमेडी है, आधा किलो मसूर की दाल खरीद के कच्ची किसी को दे दें, सदका। आपके नुकसान होना बंद हो जाएंगे, मंगल का सदका। या आधा किलो 1 पाव मुर्गी की कलेजी खरीद के मंगल को आप किसी को भी, जानवर को दे दो, परिंदे को दे दो, किसी को भी दे दो। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी, आपका प्लॉट, आपका घर, ये फौरन आपको हासिल हो जाएगा, जो आप पूरी उम्र नहीं कर पा रहे थे। हाँ, अगर क्योंकि मंगल का ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी से और हाउस से, लैंड से होता है और गाड़ी से होता है, गैसोलीन से होता है, पेट्रोलियम से होता है और सिक्योरिटी से। अगर किसी का मंगल वीक है तो उसके घर में चोर घुसाते हैं। आपने देखा ना, वारदातें आए दिन आप अखबारात में पढ़ते हैं। ऐसे ही है। हाँ, वो चोर हर घर में क्यों नहीं घुस रहा? वो उसी के घर घुस रहा है ना जिसकी सिक्योरिटी वीक है। अब आपकी सिक्योरिटी वीक है, दैट मीन्स योर मार्स इज वीक। उसको कैसे ठीक करोगे? उसको करेंगे, आपने या तो मरजान पहन लिया मंगल वाले दिन, जो कलाम पाक में रब ताला ने सूरह रहमान में ज़िक्र फरमाया कि अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आपने मरजान पहन लिया राइट हैंड, 3rd फिंगर में, इस फिंगर में चांदी में बनवा के, आपकी बुराइयाँ ना बंद हो गई, घर के लिए पैसे जमा होना शुरू हो गए, घर सिक्योर हो गया। अब जिसका मरीख वीक है, क्या वो एक्सपेक्ट करेगा कि मैं सिपाही सालार बन जाऊं फौज में? नहीं, वो नहीं जा सकता। वो टेस्ट दिए जा रहे हैं, ISS भी दिए जा रहा है, तो पास वही बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स स्ट्रांग होता है। वहाँ पे कैसे पता चले मार्क्स स्ट्रांग है?
आप देखें कि इस बच्चे के जो अब ये चेहरा देखकर बहुत सारे लोग, आपको पता है, चेहरा शनासी बता देते हैं कि यार इसका ये प्लानट इधर नहीं इधर बैठा, चेहरा देखकर बता देते हैं। एक तो ये है, लेकिन आपको खुद कैसे मालूम करना है? खुद ऐसे मालूम करना है कि बच्चा अगर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, बात बात पर बिगड़ है, तुनक मिजाजी है, समझ जाए कि मार्स इसका वीक है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये अपने आप के ऊपर आर्टिफिशियल एक लेयर बिल्ड कर रहा है गुस्से की। वो क्यों बिल्ड कर रहा है? इट्स डिफेंसिव मैकेनिज्म, बिकॉज यू नो उसके इसका डिफेंस वीक है। आप वही चीज़ करोगे ना जिसमें वीक हो गए, ऐसे ही है। स्ट्रेंथ को तो नहीं करोगे ना। तो नहीं, बस मैं गुस्से में बैठाऊंगा, समझ जाओ मार्स वीक है, तो उसको रेमेडी की ज़रूरत है। मसूर की दाल हो गई, गोश्त हो गया, ये मंगल की रेमेडी है। मरजान पहनना हो गया। तीसरी है अपने गाड़ी में पेट्रोल मंगल को भराइए, देखें गाड़ी कैसे आपकी प्रॉपर्टी कैसे बनती है। इस एक रेमेडी से गाड़ी को रिफ्यूल सिर्फ मंगल को कराइए, आपकी रोलिंग शुरू हो जाएगी, बंद कारोबार चलना शुरू हो जाएगा आपका। और हो तो उसी पेट्रोल पंप पे 100 के 9 नोट 1-100 के उसी पेट्रोल पंप पे बच्चों को दे दें, भले पेट्रोल ना डलवाया आपने, कोई बात नहीं। या कोल्ड ड्रिंक सिर्फ मंगल को, ये रेमेडी होगी। टायर शॉप है, गोश्त की दुकान है, कसाई है, ये सारे मंगल के वो हैं सिग्निफिकेशंस। इस तरह से सैटर्न किसी को लड़ जाए, आसान अल्फाज में समझाना। सैटर्न यानी सितारा ज़ोहल की कमबख्ती आती है। आपने अक्सर सुना होगा फलां शख्स ज़ोहल की 60 में से गुजर रहा है। हाँ 60 डराया जाता है, डराया जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन इसका डर का कोई ना कोई कहीं ना कहीं कनेक्शन तो मौजूद है। एक्सपीरियंसेस के साथ ही डर डेवलप होता है ना। कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, काले बुर्के में औरत खड़ी हुई थी, एक एक्सपीरियंस उसने बताया, अगले ने नहीं समझा, दूसरा बच्चा डर गया उस बात से। इट इज़ योर माइंड हाउ यू परसीव काले बुर्के की औरत। कोई रात के अंधेरे में कहीं मिल जाए आपको, बोला उसका दिल फट जाए बंदे का। तो ज़ोहल जो है ये हरकतें करता है, डिलेज। नंबर 8 ज़ोहल से लिया जाता है। नंबर 8 ज़ोहल से लिया जाता है और इसमें आपका काम रुक जाता है। जो लोग कहते हैं कि 99 पे जाके रुक गया, तकरीबन ये होता है, तकरीबन हो चुका हुआ था। अक्सर लोग ये कहते हुए हम सुनते हैं और कहते हैं यार ये तो बिल्कुल ऐसे लगा था ये मेरे हाथ में आने वाला है, कल की जॉब है जी, साइन होना है एग्रीमेंट, और वो रुक जाता है। 8 स्लो ग्रोथ अगर हो, जांचा कैसे जाए कि किसी का मरीख वो है कि एक ही कुर्सी पर बैठा हुआ कलम घिस रहा है, सदियाँ हो गई कि 22 का था जब आया था, 62 का आया तो निकल रहा है। बहुत सी कंपनीज में ऐसे बाबू मिलेंगे आपको, बेचारे बैठे क्या करें, शरीफ घर से हैं, बॉस की गालियाँ भी सुनते हैं और काम भी करते हैं, तो वो ज़ोहल उनको उधर ही अटकाए हुए है। दूसरा, वो इंसान जो ज़मीन पे मारा फिरता हो है। बहुत से लोग हैं ना वसाइल होने के बावजूद, मेरे एक दोस्त हैं कहते हैं मेरे पास घर में 4 गाड़ियाँ लेकिन पैदल दफ्तर जाता हूँ। मैं कहा पागल आदमी है तू तो, कोई पता चला कि उसको ज़ोहल वीक है, वो कंफर्ट में बिलीव ही नहीं करता। ज़ोहल जिसका वीक होगा उसको लाइफ में कंफर्ट नहीं मिलनी, भले वो शहजादी घर में पैदा हुई हो, प्रिंसेस किसी रॉयल फैमिली में पैदा हुई हो, सैटर्न नहीं है, वो झाड़ू पोछा करेगी घरों में। सैटर्न यही हरकतें करवाता है, ख्वार करवाता है, लंबी मुसाफतें पैदल चलाना, कभी पेट में खाना हो कभी नहीं हो, सबकी सुननी है। सैटर्न के दौर में कहते हैं कि यू आर अ फूल टू एक्सपेक्ट एनी गुड इवेंट टू हैपन। जैसे इवेंट प्लान करोगे ना वैसा कुछ नहीं होना सैटर्न में। जब सैटर्न का पीरियड शुरू हो जाए किसी का, तो बिल्कुल सही, ये 18-20 साल की पीरियड महादिशा होती है और इंसान को जिसको लग गई तो तबाही। 7.5 साल की नहीं होती? नहीं, वो सैटर्न की अपनी एक नज़र होती है जो 7.5 साल का 60 का हाँ कहा जाता है। अच्छा, वो मून से कैलकुलेट होती है। मून से कैलकुलेट होती लेकिन है। हर इंसान की ज़िंदगी में 3 दफ़ा ये दौर आता है, 60-70 का ऑन एवरेज, 7.5 साल का। 7.5 साल का, सही है। तो इसकी रेमेडी नहीं बताई आपने? 7.5 की बता रहा हूँ। नहीं, ये जो आपने भी बताया, हाँ ज़ोहल वीक, हाँ जो ज़ोहल वीक है, या जो 8 नंबर के घर में अफराद रहते हैं, जैसे 125 का भी नंबर 8 बनता है, ठीक है, 260 का भी नंबर 8 बनता है, इस तरह 8 किसी भी कैपेसिटी में आ सकता है। तो वहाँ पर भी हो जाए। हाँ, ब्लैक स्कीम ज़्यादा देखेंगे आप, ठीक है, ब्लैक स्कीम बहुत देखेंगे, ठीक है। ब्लैक सोफा हो गया, ब्लैक बाकी चीज़ें हो गई, ब्लैक कपड़े हो गए, ठीक है, बाल ब्लैक हो गए, सही है। तो ये सारे सैटर्न पता चलता है कि बंदे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है सैटर्न का? सैटर्न से दौलतमंदी बहुत ज़्यादा आती है। अब एक बात पहली स्टेटमेंट से टोटली कॉन्ट्ररी है, जो बता रहा हूँ मैं आपको। सैटर्न पे जद्दी पुश्ती जायदादें आती हैं। जद्दी पुश्ती जायदादों से क्या मुराद है? मतलब जैसे परदादा ने कारोबार शुरू किया, अच्छा ठीक है, 5वीं नस्ल चल रही है, ओके ठीक है, वो मिल गया, डूबी रकम मिल गई, डूबी रकम, यानी कि वो एक मौरूसी पैसा जो चलता हुआ आता है। लेकिन ये सैटर्न जो है ये मार के सिखाता है, करवा के सिखाता है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग देता है। आपको उस हालात से गुजार के
जैसे नहीं रोटी तंदूर मैं में समझ गया पक के जो और पायदार भी होता है। पायदार, तभी तो दौलतमंदी आगे चलती है। लोग मिसकंसीव कर जाते हैं इसकी इनिशियल परेशानियों से, तो कहते हैं यार भाई ज़ोहल का पीरियड अल्लाह ना दिखाए किसी को, भाई यही तो लर्निंग का पीरियड है। इसमें ज़ोहल के पीरियड के दौरान भी ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। वो ज़ोहल का अगर 60 हो तो मना करते हैं कि नया घर नहीं तामीर करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, फॉरेन 7.5 साल ट्रैवल। तक वेट करेगा हाँ, बंदा। वेट करो 7.5 साल, वरना डिसीजन रिवर्स होगा। अच्छा, ऐसा सुनने में या कहने में आता है। हमारा बिलीफ नहीं है इन चीज़ों पर, दैट इज ऑल द नॉलेज दैट आई एम टेलिंग यू। ठीक है। हम नहीं कहते कि बिलीव करें, लेकिन अगर कोई भी बात कहीं कनेक्ट होती है और छोटी सी रेमेडी आपको मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए, मुश्किल और क्या चाहिए? यस। अच्छा, तो इसमें आपको दौलत बहुत मिलेगी, आपको जल्दी पुश्ती वो बहुत मिलेगा, और क्या? लेकिन मुश्किलात से, मुश्किलात से, सफर लंबा लर्निंग से, होगा। सफर लंबा होगा। 8 नंबर के घर बहुत ठंडे होते हैं, ठीक है, वहाँ ज़्यादा धूप नहीं वो असर करती, ठंडा रहेगा। अगर गर्मियों में भी 8 नंबर का घर आपका ठंडा रहेगा, इतना होता है। 8 नंबर के अफराद ब्लैक कलर बहुत पहनते हैं। अगर थोड़ा सा आप नंबर कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा बता दें साथ ही, तो बड़ी आसानी हो जाएगी हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि नंबर मुझे के तो दो समझ आ रही है तरीके कि हैं। 8 कैसे बन रहा है, लेकिन शायद देखने सुनने वालों को उस तरह से ना पता चल रहा हो। हाँ, फर्ज करें कि किसी की तारीख पैदाइशी 8 है या उसके नाम के आदात का मजमुआ अबजद कैलकुलेटर इंटरनेट पे प्ले स्टोर पर मौजूद है। सिंपल एप्लीकेशन है, अपना आप नाम उसमें डालते हैं। ठीक है। जैसे आप कोई भी नाम डालें, जैसे आपका नाम फर्ज कीजिए, हम डालते हैं उस समय तैयब। ओ से लिखता हूँ मैं। नहीं, वो हम उर्दू में अच्छा, ना- उर्दू में लिखते हैं। ओके हाँ। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। अब फर्ज करिए उसामा खुद नाम 8 नंबर का, मैं क्या करूं? ठीक है। 107 बनता है। 107 से मुराद ये है कि आपने जमा करना होता है सारे जी, जमा इसको, होता है हिंट्स को, सारे। और सिंगल डिजिट के अंदर सिंगल आपने डिजिट जमा में, होना हाँ। होता है। ठीक है, ओके। अब आप बता रहे थे 8, कंप्लीट कर दीजिए 8 का। हाँ। 8 नंबर के लिए बेचारों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं। ये किसी को कहता है पानी का ग्लास भी पिला देना, तो अगला पूछेगा पानी क्यों दे रहे हो भाई। इस हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशली स्पाउस 8 नंबर का मिल जाए या किसी का शादी में नंबर 8 बन जाए, मियाँ बीवी का अदद अगर जोड़े तो 8 हासिल हो जाए, तो ऐसे कपल को लाइफ स्क्रैच से शुरू करनी पड़ती है। ठीक है जी, अपनी समझो खुद उनको कहते हैं वो अपनी घोट तो नशा होवे, वो वाली बात उनको करनी पड़ती है। यानी उनको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिलती, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स, रुकावटें, लोगों की बातें, ताने, कभी खाया कभी नहीं खाया, स्ट्रगल, जान तोड़ स्ट्रगल होती है इस दौर के अंदर। ये 8 नंबर वालों के लिए नॉर्मली इनकी मैरिज ज़्यादा पायदार नहीं होती, और उमूमन 8 और 9 नंबर्स में ये देखा गया कि एक शादी टूटने के बाद सेकंड मैरिज नॉर्मली उनकी कामयाब होती है, जनरल जो टेंडेंसी है। 8 नंबर वाले सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, उर्दू वाला भी इंग्लिश वाला भी, दोनों करते हैं। 8 नंबर वाले मिसअंडरस्टैंडिंग की, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी कोई लिमिट नहीं है बेचारों की मिसअंडरस्टैंड होने की। और ये सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं। सारी ज़िंदगी नहीं, एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर समझ लो लोग इनके पास आते हैं दुआएं करवाने, इनके घर का पानी पीने के, भाई तुम्हारे घर की चाय पी लें, हमें बरकत अता हो जाए, इस तरीके से मामला आता है। यानी ये वेल एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ओके, सही है। लेकिन आफ्टर अ ग्रेट हार्ड वर्क, और घूमते रहते हैं, चलते बहुत हैं, एक कंट्री से छोड़ा दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, घर से अमूमन दूर रहते हैं 8 नंबर वाले, जुदा अर्ली एज में हो जाते हैं। बिल्कुल सही। माँ बाप में से किसी एक के साथ फटा इनका हमेशा रहता है। और असल बात है कि 8 नंबर के पास पैसा कितना है, क्योंकि ये पैसे का आदत है, और जान तोड़ मेहनत के बाद पैसा आता है, लेकिन पैसा जब आना शुरू होता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये खासियत है 8 नंबर की। और इसकी रेमेडी? सैटरडे के दिन की रेमेडीज होती हैं कि किसी का सैटर्न अगर वीक है, अब आपको कैसे पता चले सैटर्न वीक है? आप देखेंगे, पहले बात, उसका बाल बेतरतीब होगा, उसके नाखून कटे हुए नहीं होंगे, उसके नाखूनों में मैल जमा होगा, उसका कमीज़ या कपड़ा या कोई भी चीज़ें बेतरतीब पहना हुआ होगा उसने, यानी शर्ट इस्त्री है तो कमीज़ इस्त्री नहीं है, कमीज़ इस्त्री है तो शर्ट इस्त्री, समथिंग लाइक दैट। जूते कभी पॉलिश नहीं मिलेंगे आपको, उसके चमकते हुए नहीं मिलेंगे, समझ जाओ उसका सैटर्न ख़राब है। अलमारी के कपड़े, वहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि एक कपड़ों का पूरा एक अंबार जमा है अलमारी में, कोई तरतीब ही नहीं है, समझ जाइए कि सैटर्न इसका ख़राब है। इसको कहीं भी सुलाओ तो सो जाए बंदा, ठीक है जी, किचन में सो जाओ, मेहमान ज़्यादा है, वो बंदा किचन में सो जाएगा, ये समझ जाए कि सैटर्न इसका वीकेस्ट पोजीशन पे है। तो इसमें रेमेडी क्या है? आधा किलो काले चने की, काले जो चने होते हैं वो आधा किलो चिकपीस वो दे दिए, आधा किलो बीफ का गोश्त दे दिया सैटरडे को। लेकिन वही आधा किलो अगर आप मोची को देते हैं जाकर बीफ, तो वो आपकी सुपर रेमेडी परफॉर्म होती है। मोची को क्यों? क्योंकि मोची खुद सैटर्न है, सारा दिन जूतों में हाथ है उसका, लोगों को पैरों में बैठा है ना, तो उसको जब आप उसको खिदमत करते हो, उसको घी दे देते हो, उसको गोश्त दे देते हो, उसको दाल देते हो, तो इधर से फ़ौरन सेम डे आपको रब ताला उस मुश्किल से निकाल। एक सवाल, ये सदकात हैं,
ठीक है, अगर कोई सही कैलकुलेशन नहीं कर सका और वो कर रहा है तो उसका नुकसान तो कोई नहीं है? सर्टन का नहीं है, सर्टन का है, अच्छा। कुछ का नहीं है, कुछ का है। ये गलत दिन गलत रेमेडी आपने कर ली, आपका अच्छा। मून बहुत वीक था और आप उस दिन जो है वो गाय का गोश्त खरीद के ले आए। अब इस तरह की कंडीशन है, मून अगर वीक है और गाय का गोश्त आपने मंडे को खरीद लिया तो समझ जाए झगड़ा कहीं ना कहीं आपका होगा उस दिन। कि सैटर्न गाय का गोश्त है, मून वाइट कलर का दूध है, चीनी है, आटा है, मून माँ भी है, मून बेटी भी है, मून प्यार मोहब्बत भी है, तो उसको उससे क्या ताल्लुक है? तो इस वजह से दोनों आपस में लड़ जाएंगे, तो ये फिर यहाँ पे वो आपने जो क्वेश्चन किया वो हो जाएगा। नंबर 7 का बताइए। नंबर 7 न्यूमरोलॉजी में हमेशा बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि उसको मान दिया गया है। नंबर 7 ऑकल्ट का नंबर है। 7 अदद वाले लोग आसानी से मिलते नहीं हैं किसी से, इनका हल्का अहबाब बहुत ही कम होता है, आइसोलेटेड रहेंगे। 7 नंबर का किसी का घर है तो लोग ज़्यादा आएंगे जाएंगे नहीं। 7 नंबर वाले को कुत्ते का टॉय अपने पास रखना चाहिए अगर कुत्ता पाल नहीं सकते। सितारा कौन सा? ये कमर का नंबर होता है। अच्छा। कमर का नेगेटिव नंबर होता है। कमर के 2 नंबर हैं, +2 -7। तो 7 नंबर का आदत डिटैचमेंट का आदत है, दुनियावी ख्वाहिशों से अलग करने का। परे हो जाओ सब चीज़ें, मेरा समझो गुस्सा भी परे हो जाए, मेरी लालच भी परे हो जाए, हवस ये भी परे हो जाए। तो इसलिए 7 नंबर वाले बहुत डिफ़िकल्ट लोग हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि मूडी होते हैं। कमर 2.5 दिन से ज़्यादा एक घर में नहीं स्टे करता ना, चांद की 2.5 दिन की मंजिलें हैं एक घर में, तो 2.5 दिन के बाद इनका मिजाज चेंज मिलेगा आपको, इतना असर लेते हैं ये लोग। और इसकी सिम्टम्स ये इसके अलावा भी हैं कोई? बहुत सारे सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन नंबर 1 है, इनहेरिटेड डिप्रेशन, कि बस कोई भी बात है, जैसे वो फर्ज करें इतना डिप्रेस है कि वो जॉन एलिया सुनना शुरू कर दे कि वो तो शायर डिप्रेशन के थे ना, जॉन एलिया। उस तरह का क्रॉनिक डिप्रेशन है किसी को, सुइसाइडल थॉट्स किसी को आ रहे हैं, समझ लें कि इसका मून खराब है। मून खराब है। नंबर 7 हो या ना हो तो नहीं, अगर 7 को पैदा हुआ तभी मून का इफेक्ट आ रहा है ना। मून का इफेक्ट 2 को या 7 को आ रहा है। सही है, बिल्कुल। 2 को कैसे पैदा हुआ? फर्स्ट को 11 को भी पैदा हुआ तो 2 बन गया, 2 बन गया। हाँ ठीक है। इस तरह 16 को पैदा हुआ तो 7 बन गया, बिल्कुल ठीक है। इसकी रेमेडीज? हाँ, इसकी रेमेडीज बड़ी आसान है। मून की और कमर की, नंबर 7 नंबर 2 ये पीर के दिन की रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी मैंने ये कही कि अगर तो 7 को पैदा हुआ है इंसान, 16 को, 7 को, 25 को, तो कुत्ते का स्टफ टॉय अपने पास रखे, प्लास्टिक का स्टफ टॉय, हर थोड़ी बार उठाए उसको खेले, क्योंकि इनकी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो एनर्जी कायनाती रीम में बड़ा ही मैटर पैदा कर देती है। 7 नंबर वालों की एनर्जी, ये किसी के लिए दुआ करें तो मुसीबत, बद्दुआ करें तो मुसीबत। भाई दुआ करें तो मुसीबत कैसे? मसला है कि 7 नंबर वाले से आपने दुआ तो करवा ली, हाँ चीज़ भी आपको मिल गई, लेकिन यह है कि उसके बाद दोबारा वो नेमत नहीं मिलनी आपको। वो एक ही दफ़ा दुआ लगेगी 7 नंबर वाले की, आपको फिर नहीं लगेगी। ये होता है, ये तो मुसीबत हो गई, फिर ढूंढते फिर वो कहाँ गए बाबा जी मिले ही नहीं 7 नंबर वाले मिल गए, दोबारा दुआ कर दी, फिर हो जाएगा। कर दी भी दुआ दोबारा, तब भी नहीं होता ना, एक ही नहीं दफ़ा होता। होगा। हाँ, 7 नंबर वालों के दांतों का मैंने बड़ा प्रॉब्लम देखा है। दुआ तो सारी सुनी जाती हैं। हाँ सुनी जाती है, लेकिन हैपन भी तो हो ना उसी टाइम फ्रेम में जो आप चाह रहे हो, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं मेरे यहाँ वक्त का पैमाना अलग है, आपका अलग है। हाँ ठीक है। एग्जीक्यूशन होने में पता चलता है ना। 7 नंबर वाला डिप्रेशन पर काबू पा ले तो बहुत कुछ कर लेता है लाइफ में। 7 नंबर के अंदर आर्टिस्टिक कैपेसिटीज़ क्यों मून की वजह से भरी हुई होती हैं। 2 और 7 में सारे आर्टिस्ट 2 और 7 मिलेंगे आपको मोस्टली दुनिया के। और इनकी जो रेमेडीज़ हैं, मंडे के दिन आधा किलो वाइट कलर की कोई भी खाने की चीज़ हो, या सफ़ेद कपड़ा हो, आटा हो, मैदा हो, चावल हो, दूध हो, स्पेशली चीनी हो, या आधा किलो की मिकदार में ये देते रहें, आपकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं आएगा कभी। माँ को खुश करें, सबसे पहले माँ को खुश करना है। अगर मून वीक है, माँ के रोज़ आपने पैर दबाने, जाकर सर पे हाथ फिरवाना है, दुआ लेनी है। शुगर नहीं होगी आपको लाइफ में, इसे एक रेमेडी से, माँ की दुआ से। ये तो वैसे सारों के लिए ही है सब इसके तो फायदे सबको मिलेंगे ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और 6 नंबर का ताल्लुक जो है, 6 नंबर डील्स विद लग्जरी ऑफ लाइफ। वीनस है, जुमे का दिन है, और वीनस है, गोल्ड इसकी धात है, ठीक है, और औरत इसकी सिन्फ है। यानी सितारों में भी मुज़क्कर मुअन्नस है ना, दिनों में भी मुज़क्कर मुअन्नस है कि आपका कौन सा एलिमेंट बनता है। और 6 दिन, और जुमा हमारे पास सबसे ज़्यादा मुतबर्रिक क्यों माना गया? बिकॉज के इस दिन का ताल्लुक उसके साथ है, ज़िंदगी में अच्छी नेमतों के साथ, कंफर्ट लेवल के साथ। बड़े घर में रहते हैं आप, 6 नंबर का घर होगा, आप देखेंगे बाहर से पता चलेगा आपको।
तो नंबर्स के साथ घर का माहौल आप गैस कर लेते हैं कि 6 नंबर में कौन रहेगा। 6 नंबर पर सबसे ज़्यादा, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है ना 6 के। 6 पे नशे के काम बहुत ज़्यादा होंगे, जुआ के काम बहुत ज़्यादा होंगे, इस तरह के जो मॉडलिंग है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी 6 नंबर की इंडस्ट्री है। ये सारे 6 नंबर के ज़ेर तहत आते हैं इदारे या चीज़ें। 6 नंबर परफ्यूमरी में, ज्वेलरी में, कपड़ों में, फैशन में, सर के बालों की ये जो होती है शैम्पूज, कॉस्मेटिक्स, ये सब का सब 6 में कवर होता है। ये अगर वीक हो नंबर 6 तो आपके साथ क्या क्या होता है। पहली बात, सैटर्न की तरह, और वीनस और सैटर्न दोनों दोस्त होते हैं। वीनस जिसका वीक है उसको समझ लो कि एक तो औरत का सुख नहीं है लाइफ में, खाना भी खुद पकाना पड़ता है, रात को घर वापस आकर वो फूंके मार के चूल्हे के वो पका रहा होता है बेचारा। वाइस वर्सा है, अगर किसमें औरत का सुख नहीं है तो क्या मर्द का सुख नहीं है औरत को? दोनों का, जिसका वीक है तो ज़ाहिर है उसको औरत का वाइस वर्सा होगा, ऑपोजिट ठीक, जेंडर की बात हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल सही। और सेकेंडली उसको लाइफ में कंफर्ट नहीं मिलेगी अगर वीक है तो। ठीक है, सारे लोगों, मतलब जैसे पिकनिक पर सारे बच्चे बस भर के गए, सारे बच्चों को सीट मिल गई, 2-3 बच्चों को नहीं मिली, वो खड़े रहे 3 घंटे के सफ़र में। भाई इनको क्यों नहीं मिली? कोई रीज़न तो है ना पीछे, बड़ा वीनस वीक है। इस तरह के ऐसी चीज़ें जो कमोडिटी आपके लिए हो लेकिन उसको अवेल ना कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स के वीनस इज वीक। या सोना आपके घर में चोरी हो जाता हो, टिकता ही नहीं हो सोना। बहू को सोना मिला 15 तोले, आज एक भी तोला नहीं है। साल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ 1 साल में वो 15 तोले गया, बिक गया, चोरी नहीं हुआ जी, बिक गया। किसी का चोरी हो गया, किसी का बैंक चला गया, रहेगा नहीं, वो हाथ में नहीं रहना। ऐसे में जिसका वीनस वीक हो, अब वो कहेगा जी मुझे तो सोना पहनना चाहिए ना ताकि मेरा ठीक हो वीनस, तो ये ऑपोजिट रेमेडी काम करेगी। अगर आपने सोना पहन लिया, मजीद तबाही आ जाएगी। वीनस जिसका वीक हो, लाइफ पार्टनर के साथ उसको हमेशा खिटखिट में देखेंगे आप। लाइफ पार्टनर से शिकायतें करता हुआ मिलेगा, उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं मिलेगी। बेटियां नहीं होंगी, बेटियां होंगी नहीं, रहमत तो आएगी नहीं। रहमत, हाँ, रहमत नहीं आएगी। तो वीनस की वीकनेसेस को कवर करने के लिए हमेशा हम फ्राइडे के दिन कहते हैं कि घर में अम्मी से कहिए कि सूजी का हलवा बना लें, या आप अखरोट का हलवा, कोई भी हलवा हलवाई की दुकान से ख़रीद के ले आइए, किसी को भी खा लीजिए। आपके अलावा एक शख्स और होना चाहिए, या मैक्सिमम जितना बंटवारा कर सकते करें, लेकिन मिनिमम एक शख्स को खिलाना पड़ेगा मीठा। बिल्कुल सही है। जुम्मे जिनका 6 है, 6 है, अगर तो लाइफ में प्रॉब्लम है तो, अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो, हाँ, कोई एक भी जो आपने सिम्टम बताई है, सारी सिम्टम्स बहुत सारी बताई मैंने, नहीं मतलब उनमें से कोई एक भी जो है वो कर रही है, और डेट ऑफ बर्थ उनकी पहले 2 हिस्से जो है वो 6 बन रहे हों। हाँ, जैसे फर्ज करें बहुत सारे ऐसे भी आपकी शादी में रिश्ते बनते हैं ना। जैसे लड़की ने तो शादी कर ली, लड़का बया के चला गया, उसको वहाँ पे गया तो पता चला कि 2-3 धंधे में तो बैठी हैं, इनका क्या होगा। ठीक है, और नंदों ने जीना हराम कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन आप चार्ट में देखेंगे तो उसके शम्स के साथ वीनस मैलेफिक होके या मरकरी मैलेफिक होके बैठा होगा, और ये रियल लाइफ की स्टोरीज़ हैं। तो जो भी मैं ऐसे चार्ट्स देखता हूँ जहाँ पर शम्स अकेला नहीं बैठा, या वीनस रेट्रो बैठा है या मरकरी रेट्रो बैठा है, उलट चाल पे, तो मैं मना कर देता हूँ यहाँ शादी नहीं करना। या तो हस्बैंड की दूसरी बीवी निकलेगी, या तो नंद जीना हराम करेगी, या सास जीना हराम करेगी तुम्हारा। और एग्जैक्टली यही होता है। बिल्कुल सही है। 5 नंबर 5 number is a very sweet number. It's a number which belongs to children actually. 5 नंबर के लोग बागो बहार लोग होते हैं, खुशी में बिलीव करते हैं, बचकाना उनकी नेचर होती है, एक जगह रहते नहीं हैं, कहीं पर भी मुस्तकीम नहीं रहते। घड़ी में तोला घड़ी में माशा। ठीक है, अभी तो हंस रहा था, अभी रोना शुरू कर दिया, ये क्या बात हुई, ये वाली हरकतें। मिमिक्री करते हुए पाएंगे आप उनको। नकाल जो होते हैं, लोगों की नकलें उतारते हैं ना, स्टेज कॉमेडियन, ये सारे मरकरीज हैं। चिल्ड्रन स्कूल जो लोग मॉन्टेसरी किंडर गार्डन बना रहे होते हैं, देयर ऑल मर्करीज, बिकॉज छोटा बच्चा मर्करी है एस्ट्रोलॉजी की नज़र में। मर्करी जिसका वीक हो तो क्या होता है, ट्रैवल एंग्जाइटी, जिस काम के लिए सफ़र करेगा, क्योंकि सैरो सफ़र सयाहत का सितारा, कम्युनिकेशन का सितारा, अखबारात रसायल का सितारा, तहरीर व तकरीर का सितारा, ये मर्करी है। ताल्लुकात संवारने बिगाड़ने का सितारा है, मर्करी है। शॉर्ट टर्म मनी, शॉर्ट टर्म गेन, जुआ सट्टा शॉर्ट टर्म का, ये मर्करी है। आपको जो है वो अदालत, भरी अदालत में रुस्वा करवाने वाला भी मरकरी है, और भरी अदालत से इंसाफ दिलवाने वाला भी मरकरी है कि उस दिन जज का मूड कैसा है। 5 नंबर का जज टक्कर गया। 5 नंबर के लोग यू टर्न लेने में बड़े माहिर होते हैं। 5 नंबर का जो आदमी मिलेगा उसने लाइफ में हर डिसीजन रिवर्स किया हुआ होगा, अगर तो मरकरी ख़राब है। मरकरी ख़राब की पहचान क्या है, दांत,
जिसके ख़राब हैं, बार बार जा रहे हैं रूट कनाल कराने, कान जिसका ख़राब है, कान और दांत से आप आसानी से यानी दांतों की अलाइनमेंट हम देखते हैं कि वन सिंगल लाइन में दांत है या आगे पीछे हैं दांत उसके, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसका मरकरी इसका ख़राब है। अब मरकरी ख़राब हो या सैटर्न के साथ बैठा हो तो क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बदजुबान होते हैं, बात बात पे गाली देते हैं, अबे यार कह नहीं सकते वो चीज़ें, अबे यार उसकी तो ऐसी की तरह, ये नाउ दिस इज द मैलिफिकेशन ऑफ मरकरी व्हिच इज हैपनिंग। साफ कपड़े नहीं मिलेंगे आप उसको, कहीं ना कहीं दाग धब्बा यकीनन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या जूते पे कीचड़ का निशान आपको मिल जाएगा। तो एक एस्ट्रोलॉजर की इतनी ऑब्जर्वेशन मैं कहता हूँ स्ट्रांग होनी चाहिए कि चार्ट बनाने की भाई ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको, देख के बता दें, शहरा देखो कहानी ख़त्म है। तो मरकरी जब वीक होगा तो ये सारी मैलिफिकेशन आती हैं, अंडरस्टैंडिंग की, सफ़र की, ट्रैवल एंग्जाइटी की, वीज़ा ना लगना लोगों का, इमिग्रेशन ना होना, गए किसी और काम कैसे थे करके कुछ और आ गए। आपने ये फिक्र तो सुना होगा ना, ऐसे ये ही है, करने सुना, भेजा था बिल्कुल क्या सुना। कर क्या किया। तो ये वाले सारी चीज़ें द मैलिफिकेशन। अब ये बुध का देना है इसका रूलर, और जो अगर कोई ऐसी दांतों की फ़र्ज़ करो बहुत ही ज़्यादा किसी को बीमारी है, और दांतों की सबसे गंदी बीमारी होती है, तो उसके लिए एक टोटका वो ये है कि आप बाज़ार से ब्लू कलर की इंक मंगवा लीजिए, जो पेन में डालते हैं ना, पहले तो हम इंक पेन से लिखते थे, आजकल तो वो नहीं है, तो बहरहाल मिलती है, वो मंगा लें, उसके डॉलर की 4-5 कतरे क्विंक भी होती थी एक, जी क्विंक से लिखी, और शेफर की इंक होती थी, पार्कर की भी इंक, पार्कर की भी होती थी, यस एग्जैक्टली। ये सारे वो कलम के ज़माने के आदमी ना अभी तो, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम भी कीबोर्ड के नहीं कलम के, कलम के है, यस 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 यस, तख्ती के हैं इवन, स्लेट के हैं इवन, इवन स्लेट के है, हाँ स्लेट पे पढ़ा हूँ मैं, यस, दुरुस्त यस, हो रहा है, सुभान अल्लाह क्या मेमोरी है। तो अच्छा जी। यहाँ पे क्या होता है कि बुध वाले दिन नहीं, बल्कि ये रेमेडी रोज़ उसको करवाएं, 10 से 15 दिन में मामला ठीक हो जाता है। गागल्स करने होते हैं ब्लू कलर के वाटर से, रेमेडी है 4 कतरे टपका दें पानी के ग्लास में, गागल्स कर लें। दूसरी रेमेडी है कि हर बुध को आप किसी इन्फेंट के लिए कोई चीज़ खरीदिए, कोई पैम्पर खरीद लिए, फीडर खरीद लिया, कोई स्वीट्स खाने को खरीद, बच्चे को जितना खुश करेंगे उस दिन, यानी मरकरी ऑलवेज फेवर द चिल्ड्रन। अब पाकिस्तान का देखो कलर झंडे का क्या है, वाइट और मून एंड मरकरी है ना, ग्रीन और वाइट है, तो आपकी टीम कभी भी यकसा परफॉर्म की है? कभी भी नहीं। नतीजा आपके सामने, ग्रीन कलर जितना पहना कर भेजोगे उसको, ग्रीन और ब्लू ये 2 कलर मरकरी के, हाँ वर्ल्ड कप जीत कर आ गए कहाँ तो, और कहाँ तो जनाब जो है वो अगले ही टूर्नामेंट में ठीक है, सेमीफाइनल तक भी ना आ बिल्कुल सके। सही है, तो दिस इज मरकरी हाउ इट डील्स विद। बिल्कुल सही। रेमेडीज, बच्चों को खुश करना, या आपने सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान पे चले जाए, हर दुकान पे सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है ना, 7 अप या स्प्राइट या कोई वाइट कलर की ड्रिंक खरीद के 5 अफराद को पिला दीजिए हर बुध के दिन। आपकी रुकी हुई डीलें, आपके मुंजमद चीज़ें ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी, कलम चलना शुरू हो जाएगा, दफ्तर में दुकान में लोग आना शुरू हो जाएंगे इस रेमेडी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4 नंबर, 4 नंबर इज़ यूँ कहिए कि 4 नंबर इज़ समथिंग के 4 नंबर को कैसे यानी ये 4 सिमतों से ताल्लुक़ रखता है। हमागीर नंबर है, आलमगीर नंबर है, ये नंबर जोड़ता भी है, जुदा भी करता है। 4 नंबर की इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कभी तबाह नहीं होती, लेकिन 4 नंबर हादसाती नंबर है। हादसा वाक़यात अचानक होंगे उसके लाइफ में। जो भी इंसान 4 को पैदा होता है ना, उसका बचपन चोटें खाते गुजरता है। 4 नंबर के फैसले अटल होते हैं, 4 नंबर अपना फैसला रिवर्स नहीं करता। 4 नंबर जिसके साथ लड़ जाए तो 4 नंबर को हराने के लिए नंबर 9 चाहिए या नंबर 8 चाहिए, और किसी से नहीं हारेगा 4 नंबर। अगर किसी की बर्थ में आ गया है या नाम 4 नंबर का है तो वो 4 नंबर का उसका, या घर 4 नंबर का आप ले रहे हैं, 4 नंबर के घर में कहते हैं कि कभी ना कभी चोरी ज़रूर होती है, आग ज़रूर लगती है, या कोई ऐसा वाक़या एक दफ़ा उस घर की हिस्ट्री में ज़रूर होता है। और 4 नंबर का ताल्लुक़ अगेन 1 और 4 का ताल्लुक़ शम्स से है, जो इतवार की रेमेडीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये कि 4 नंबर के उस पर मैंने पैसा बहुत आते हुए देखा है। 4 में सिर्फ एक तारीख की मैलिफिकेशन के अलावा सब तारीखें ठीक हैं, वो है 13 नंबर की तारीख। 13 नंबर पे जितना कुछ पढ़ा गया है, लिखा गया है, मैंने अपनी एक्सपीरियंस में उन लोगों को उससे कहीं आगे उनकी तबाही देखी है जो 13 को पैदा हुए हैं। अब आप कहेंगे कि जी मैं अपने मर्ज़ी से पैदा हुआ हूँ, अल्लाह पाक की मर्ज़ी है ना, तो फिर क्या करूँ मैं? तो 13 नंबर वाले को यह है कि एक तो रेड कलर नहीं पहनना चाहिए पूरी ज़िंदगी। खातून है तो बहुत सारी लड़कियां 13 नंबर पे लाल रंग के शादी के जोड़े में आ जाती हैं स्टेज पर। आप देखिए उनकी शादी उठाकर आज चल रही है कि नहीं चल रही। शादी के जोड़े में हम क्यों कहते हैं कि यार वो कलर पहनना जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट कलर हो,
बनना, फिर स्टेज से भी बारातें वापस होते भी देखी हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कलर कैसे पता चलेगा? जो प्लैनेट आपके रास में बहुत स्ट्रांग बैठा है तो उसी की आप सिग्निफिकेशन लेंगे। फर्ज करें जुपिटर स्ट्रांग बैठा है तो मस्टर्ड आप पहनेंगे, जैसे मैंने पहना हुआ है। इल्म दानिश, क्योंकि नंबर 3 पर तो बहुत है बात करने को जुपिटर के ऊपर। और इस तरीके से आपका जो नंबर 4 है, जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, जहाज़ रानी की शिपिंग एजेंसीज होती हैं, एयरलाइंस होती हैं, जो इस तरह के गैसोलीन पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स आपने देखे, एक कंट्री से दूसरे नंबर कंट्री जा रहे हैं, ये 4 नंबर रूल कर रहा है इन सारी चीज़ों को। 4 नंबर इतना ताकतवर और हमागीर है कि इसके आगे कोई नहीं ठहरता, लेकिन इसको हिट बहुत आती है बाहर से, तीर बहुत आते हैं इसके। सही, बिल्कुल सही। रेमेडी 4 नंबर की, संडे की जो रेमेडीज़ हैं, 4 गिलास रूह अफ़ज़ा बना के पेश कर दीजिए किसी को, 4 गिलास ऑरेंज जूस पिला दिया आपने, ठीक है। उसके अलावा आपने दोपहर के खाने पे घर पे जो भी पकाया है, अगर शम्स स्ट्रॉन्ग करना है, 1-4 की अजाब से बचना है, 4 के अजाब से, 1 से नहीं, 1 का ट्रीटमेंट अलग है, 4 का अलग है, तो आपको संडे के दिन कोई एक आध दोस्त दस्तरखान पे बैठा दीजिए। मेहमान की क्यों कहा गया है कि जितनी देर मेहमान बैठेगा आपकी उम्र में इजाफा है ना, ये सारा इस्लाम ही तो कह रहा है, ये तो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये तो इस्लाम है। बिल्कुल सही। किसी को इनवाइट कर दिया, खाना खिला दिया संडे के दिन, अपने साथ बिठा के खिलाना है, लेकिन तब आपका शम्स वहाँ से रफ्तार पकड़ता है। बिल्कुल सही। या वालिद की कब्र पे चले जाएं, अगर हयात हैं वालिद को पेन का तोहफा दे दें संडे के दिन, सबसे बेस्ट रेमेडी है। वालिद को कुछ खरीद के दे दो। मून अगर वीक है, माँ को कुछ खरीद के दे दो मंडे के दिन, लेकिन वालिद को संडे के दिन। बिल्कुल सही है। नंबर 3 माई मोस्ट फेवरेट। आपका भी ये मेरा नंबर 3। आई लिव इन नंबर 3 हाउस, आई वियर मस्टर्ड मोर। और इसका जो जानवर है नंबर 3 का, वो एलिफेंट है। तो जिनका भी जुपिटर वीक होता है तो मैं कहता हूँ एलिफेंट का आप अपने पास एक छोटा सा वो रख लीजिए, प्लास्टिक टॉय। अच्छा, प्लास्टिक टॉय, ओके। प्लास्टिक टॉय, दांत भी रख सकते हैं। आइवरी तो बड़ा, वो बहुत सारी और भी चीज़ों में आइवरी काम आता है। और इस पर तो मुल्क भी है ना, हाथी दांत का पूरा, आइवरी कोस्ट शायद इसका नाम है। तो हाथी इसका जानवर है, जैसे शम्स का जानवर शेर है, इस तरीके से सैटर्न का जानवर कौन सा है या परिंदा कौन सा है? कौवा। कौवे को बिस्किट खिलाओगे, क्यों? पैसों में इजाफा हो जाता है, सेम डे पैसे आ जाते हैं। ये सैटर्न की एक और रेमेडी आपने निकाली ना मेरे अंदर से, कौवा। कौवे को फीड करवाओ। कौवा आपके घर आता है, मेहमान क्यों आते हैं? क्योंकि कौवे का ताल्लुक आवाम से है, आकर बता कर संदेशा दे गया कि कोई आने वाला है। आपने कहा चलो देख, वाकई कोई आ गया। थोड़ी देर बाद आपने देखा, यह है ना, पुराने लोग कहते हैं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कौवा बोल रहा है भाई, काका बोले मुंडेर पे। हाँ, तो उसको, कौवे को आपने कुछ अगर खाया नहीं कौवे ने आपके घर से, याद रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाएगा आपके लिए। आपको कुछ ना कुछ कौवे के लिए रखना है। बिल्कुल सही। और कौवा एक आएगा ना, पूरी गैंग ले आता है। और जितना कौवा आपके घर खाएगा, उतना माल और दौलत जम के बरसेगा आपके ऊपर। आपका किसी भी उससे ताल्लुक है, नंबर से या सितारे से? किसी भी सितारे से ताल्लुक है। कौवे को आप फीड करवा रहे हो, क्योंकि ये वो मखलूक है ना कि अगर इसको ना खिलाओ ना तो इंसानों की वो गिला करता है, गीबत करता है। और हाथ किसी के नहीं आता। आप कौवे को फंसा के दिखा दीजिए, मुझे नहीं आएगा हाथ, इतना शातिर दिमाग का ये वो जानवर। बिल्कुल सही। हम 3 नंबर पे थे। 3 नंबर की सिग्निफिकेशंस जुमेरात के दिन से हैं। अगर ये नंबर वीक है आपके उसमें, तो आपकी एजुकेशन 1 गो में नहीं कंप्लीट होगी। कहीं ना कहीं गैप ईयर लोगे आप अपनी पूरी। बिल्कुल सही। बनने तो आप इंजीनियर बनने निकले थे, लेकिन आप देख रहे हैं, अरे यार मैं तो आज कॉमर्स में बैठा हूँ, मैं तो इंजीनियर बनने निकले। हाउ यू डेविएटेड योर पाथ? बिकॉज जुपिटर वॉज वीक। जुपिटर वाले बच्चे को हर उस्ताद जुपिटर वाले बच्चे को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो उस्ताद से एक लेवल आगे की बात कर रहा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स देखे ना क्लास में? 3 इडियट्स में देखा था ना। बहुत ही बेहतरीन, आप तो मिसालें देते हैं, क्या बात है। 3 इडियट्स की मिसाल देख लीजिए, वहाँ पे देखिए क्या हुआ। और इसमें जिसका जुपिटर अच्छा है, जुपिटर के प्रोफेशंस क्या हैं? पहले बात तो जुपिटर वकील है, जुपिटर जज है, जुपिटर फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल ओनर है। जुपिटर जो है वो ट्रेडर है, जो बाजार में बैठ के ट्रेडिंग नहीं करते, इत्तेफाक ट्रेडर या फलाने ट्रेडर या कोई भी ट्रेडर्स जिसके आगे लगा होता है ऊपर, वो जुपिटर है। जुपिटर सबसे पहले टीचर है, ये टीचिंग करवाता है आपसे। जिसका जुपिटर स्ट्रांग होगा वो टीचर बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही। वो अपने बच्चों को बेलौस खिदमत के तरीके से पढ़ाता है। बिल्कुल सही। जुपिटर के टीचर को पैसे ना दो ना, वो ज़्यादा खुश होगा। जुपिटर का ना अंदर से। हाँ ये बात। जुपिटर अगर किसी का ख़राब हो तो मैंने सिम्टम्स आपको बताया कि वो आला ओहदे तक नहीं पहुंचता, प्रमोशन रुक जाती है। तो इसको ठीक करने के तरीके क्या हैं? जुमेरात के दिन जो है आप आधा किलो चने की दाल किसी को ख़रीद के दे दीजिए,
अपने गुज़िश्ता किसी टीचर को फ़ोन कीजिए, उसका एहसान मंद बनिए उसके सामने कि सर आप ना पढ़ाते तो मैं यहाँ ना होता। बाखुदा ये अल्फाज आपने कह दिए ना अपने टीचर को, उसने जो दुआएं देनी है आपको, और जब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंचोगे ना, वो दुआएं चलती रहेंगी पीछे तुम्हारे। अगेन ये रेमेडी भी सबके लिए है, सबके लिए, सबके लिए ये रेमेडी जुमेरात वाली। लेकिन जुमेरात को बल्कि टीचर को कोई गिफ्ट भेज दो, आप देखो कैसा आपका मामला बनता है। पेन भेज दें, शर्ट भेज दें, कुछ भी टीचर को भेज दें। दूसरी रेमेडी 12 अदद केले खरीदें, खुद भी खाएं, दोस्तों में भी बांटें जुमेरात के दिन, बहुत ही ईजी आपके। तीसरा, आप देख रहे हो कि मेरे बच्चे का ना वीक है पढ़ाई में दिमाग, जुपिटर की एक और रेमेडी देता हूँ आपको। आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है, नहीं परफॉर्म कर रहा ना, आप किसी रिक्शा वाले की बच्चे की ना फीस की कफालत ले लें स्कूल की, वो आप देना शुरू कर दें, आपका बच्चा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ये भी सबके लिए है। हाँ, स्पेशली उनके लिए जो, हाँ नहीं, मैं वैसे साथ साथ इसलिए कह रहा हूँ कि ये जेनेरिक वो चीज़ें हैं जो वैसे ही आपके रिस्क में, आपके इजाफा इल्म में, करती हैं। उसमें ज़ाहिर जो है वो चीज़ें जो है वो कर रही होती हैं। जुपिटर की एक और रेमेडी है कि आप आम ज़्यादा खाएं, आमों का सीज़न है, पपीता ज़्यादा खाएं, केला ज़्यादा खाएं, और बल्कि केला ख़रीद के जितना बांटेंगे ना, उतने आपकी नॉलेज और नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे इम्तहान में, जुपिटर के लिए। और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जुपिटर की। बिल्कुल सही। नंबर 2 चूंकि मून से ताल्लुक़ रखता है, ये आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं, जिसके भी 1 में मून बैठ जाए या 2 तारीख को पैदा हो। मून का पॉजिटिव है, मून अगर पॉजिटिव बैठा है तो। अच्छा नहीं, आपने कहा था 2, एक नेगेटिव है 7 और 2 नहीं, पॉजिटिव, मतलब 2 नंबर है ना, जैसे एक कॉइन के 2 रुख हैं, एक ऊपर वाला रुख। ओके, तो इसमें कोई भी नेगेटिव हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। ओके, सही है। तो यहाँ पे अगर मून वीक है तो माँ की शफकत इतनी नहीं मिलती, जैसे ना मेरी माँ ना मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करती है। ठीक ऐसा है, सुना आपने? बिल्कुल, बहुत लोगों से सुना तो है। ये मून वीक होने की निशानी है। अच्छा, सही। किसी की वालदा साहिबा को शुगर अगर हो जाए तो समझ लो कि आपका मून वीक है, वालदा का भी वीक है, आपका भी वीक है। आपका लव अफेयर ना चले, 2 नंबर पे जो पैदा होते हैं ना, 2, 11 को, 20th को, 29 को, इनका पहला लव अफेयर नहीं चलता, शादी नहीं होती, यानी शादी नहीं होती या ब्रेकअप हो जाता है। पहले इमोशनली डेंट होता है वो बंदा, फिर उसको जो है वो। हमारे यहाँ पे चलने का मतलब तो ये है ना, शादी हो शादी जी, हमारी सोसाइटी में ऐसा ही है, कोई शादी नहीं हुई तो नहीं चला, बंदा फेल है। हाँ, बंदा फेल है। सही। तो इसकी जो रेमेडीज हैं, आटा है, मैदा है, राइस है वाइट अनकुक्ड और कुक्ड, दही है, मीठा दही। जिसका मून वीक है वो सुबह सुबह सफ़ेद चावलों के साथ 1 चम्मच मीठा दही खा ले। इतनी तरक्की मिल जाती ना ऐसे एक रेमेडी से लोगों को। अब किसी को कोई चीज़ रास आने वाली बात होती है, तो इसलिए हम बदल बदल के रेमेडियाँ दे रहे होते हैं। या वालदा को सफ़ेद कलर का सूट पीर के दिन दे दीजिए, या पीर के दिन घर पे ख़वातीन की फातिहा, मरहूम ख़वातीन की फातिहा करा दीजिए। तो सबसे A1 रेमेडी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 हाकिमों का अदद है, ठीक है। नंबर 1 उमूमन मैंने औलाद का जो पहला बच्चा कपल को पैदा होता है, मैंने मोस्टली नंबर 1 पे देखा है। 1 को, 10th को, 28 को, 19 को। और इनका लक प्रॉपर्टी पे बहुत होता है नंबर 1 वालों का, क्योंकि शम्स है। अगर तो पॉजिटिव चार्ट में बैठा है तो 1 वाला हुकूमत के लिए बना है। 1 वाला किसी का सबऑर्डिनेट नहीं बनेगा। हाँ, सीखने के लिए बन जाए तो अलग बात है ना, जैसे डॉक्टर के साथ कंपाउंडर सीख। अल्टीमेटली उसने हुक्मरानी करनी है, चाहे अपने कारोबार में करे, चाहे अपने ऑफिस में करे। 1 वाला ईगोस्टिक बहुत होता है। 1 जिसका नेगेटिव हो, अब ये कैसे पता चले भाई? माथा छोटा होगा हमेशा, बड़ा 2 उंगल का माथा, 2.5 उंगल का माथा होगा, इससे ज़्यादा माथा बड़ा नहीं होगा उसका जो भी। सेकेंडली, वालिद के साथ ताल्लुकात ख़राब मिलेंगे, बेटे के साथ ख़राब मिलेंगे, शौहर के साथ ख़राब मिलेंगे, और बॉस के साथ ख़राब मिलेंगे। जो भी इन्फ्लुएंशियल मेल है आपकी लाइफ में, दैट इज़ कॉल्ड शम्स। तो अगर आप देखो आपके चार्ट में गंदा ख़राब बैठा हुआ है, आप 2 नंबरों से CSS में रह जाते हो, 3 नंबरों से, यानी मेजर लैंडमार्क आपने हिट करते करते, जैसे इलेक्शन में कहते हैं 200 वोटों से हार गए तो फिर से वोटों की गिनती होगी। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग व्हेन द शम्स इज वीक, ऑन द वीकेस्ट पोजीशन। इसको ठीक करने के लिए नहीं, थोड़ी और चीज़ें बताएं ना इसकी। जी, और बताएं। हाँ, शम्स की वीकनेस इसकी। हाँ, शम्स की वीकनेस में स्पाउस आपकी इज्जत नहीं करता, ठीक है। वो डोमिनेशन आपको मिलती ही नहीं है ना, जो आप डोमिनेट करना चाहते हो स्पाउस को। आप मर्द हैं, अर्रिजाल कवामुन अलन निसा आयत आती है ना, कि मर्द औरत पे हाकिम है। वो हाकिम क्यों है? क्योंकि मर्द के पास तलवार है, तलवार है 1 नंबर, यानी तो दोनों 1 नंबर हो तो फिर। हाँ, दोनों में 2 मयान में 1 तलवार, 1 मयान में 2 तलवार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने आज पूरे शादीशुदा लोगों का अब आपने देखा ना, जब आप एक की बात करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली मेरे ज़हन में आ जाता है कि दोनों अगर 1 नंबर है तो क्या बनेगा। नहीं, वो दोनों को फिर 1 और 1 11 भी बन सकते हैं, और 1 और 1 आके टकरा भी सकता है आपस। सही, बिल्कुल सही। दोनों रिपरकशंस आते हैं, और बहुत बुरा अटकते हैं 1 और 1 अटके तो।
ना वो हार मानेगा ना वो हार मानेगी। अब शम्स जिसका वीक हो तो पता कैसे चले, ईगोस्टिक बहुत ज़्यादा होगा, वो किसी को खातर में नहीं लाएगा, आर्टिफिशियल ईगो तारी करके रखेगा, जैसे मैंने अभी आपको उसमें साल में बताया था। दफ्तर में लोग डरेंगे इससे बात करते हुए, ये बोलेगा जी हाँ मैं सुनूंगा, सबकी करूंगा अपनी। सिंपल है शम्स का। शम्स किसी को दूसरा चांस नहीं देता। शम्स एक, जैसे कहते हैं ना मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसवाता, तो शम्स का भी वही हाल है। एक किसी ने मिसहैप किया शम्स के साथ, शम्स मरते दम तक नहीं भूलेगा जब तक उसको अंजाम तक ना पहुंचे। शम्स अगर वीक हो, अपनी ज़ाती जायदाद प्रॉपर्टी मुश्किल से बनती है। शम्स अगर वीक हो, आपके पास ज़मीनें तो होंगी लेकिन आप काश्तकारी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शम्स का ताल्लुक ग्रोथ से है, ग्राउंड से, ग्रोथ से है। शम्स अगर वीक है और आपने खाने पीने की जगह खोल ली, अब तो आपने जिनसे मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपको ख़राब अपनी करनी है, तो ऐसे शोबों में जाएं जहाँ पर शम्स का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, शम्स ना होते हुए। अब कोई रब ताला की देन हो या कुछ और निज़ाम हो तो वो बंदा कामयाब तो हो सकता है किसी वजीफ़े के थ्रू या किसी अमल के थ्रू, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ द दिस प्लानिटरी कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको ठीक करने के तरीके क्या हैं? शम्स को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप किसी ऐसे, अगर जेब इजाज़त देती है, ये रेमेडी तभी हो सकती है कि किसी यतीम खाने ऑर्फनेज चले जाएं, किसी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा या उसकी मेंटेनेंस का खर्चा अपने से में ले लीजिए, शम्स ठीक होना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, जिस तरह सैटर्न के लिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप ओल्ड एज होम चले जाओ और उनके लिए कोई बर्गर ले जाओ, बीफ बर्गर, सारे जितने भी वहाँ बूढ़े रहते हैं, भले 50 रहते हैं तो 50 ले जाओ, लोग करते हैं रेमेडी। इस तरीके से शम्स के लिए क्या है कि आपको किसी भी मीठे फल का प्लांट संडे के दिन ग्राउंड करना पड़ता है। दैट इज़ द बेसिक रेमेडी फॉर शम्स। जैसे खुबानी है, वो है, एप्पल हो गया, ये हो गया। फिर 4 गिलास रूह अफ़ज़ा या 4 गिलास ऑरेंज जूस या रेड कलर का एनी सिरप ऑन संडे। अनार ज़्यादा खाएंगे, तरबूज ज़्यादा खाएंगे, गाजर ज़्यादा खाएंगे, रेड मीट या रेड फल जितने होंगे संडे के दिन वो सब खाने, तब जाकर आपकी हाकमियत कायम होगी। बिल्कुल सही। सेकेंडली, याकूत पहनने से, रूबी पहनने से शम्स की कमबख्ती टल जाती है और आपको अपना खोया हुआ ओहदा, या जैसे आपने देखा ना कोई एमडी था लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन में डिमोशन हो गई, उसको जीएम बना दिया है, उसको बोला हीरा नहीं है इसमें जी, हीरा भी पहनते हैं, लेकिन हीरा हर कोई नहीं खरीदता ना। नहीं, वैसे 1 नंबर के साथ हीरा भी आई गेस जो है वो बेसिक तो हीरा है, थोड़ा बहुत पता है मुझे। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए आखिरी, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, आपने जाना भी है, मुझे ये बताइएगा, एक तो नाम से आपने नंबर निकाला, एक डेट ऑफ बर्थ से निकाला, किस पे रहना है? अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, जाहिर है वो तो फिर नाम पर ही जाएगा ना। अगर तो दोनों मालूम है तो दोनों की मंसूबात अप्लाई होंगी। अच्छा, हाँ, समटाइम्स हमारे पास नेम करेक्शन के लिए क्यों लोग आते हैं कि जी 8 तारीख को बच्चा पैदा हुआ है, हम चार्ट देखते हैं, चार्ट में तो 8 नंबर वीक बैठा हुआ है। अब डेट ऑफ बर्थ तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। वो कैसे बोलेंगे नहीं तू वापस जा, तू 9 को पैदा हो जा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो नाम सिंगल नाम, हाँ, जब हम देखेंगे कि फिर अगर नाम का एनिमी नंबर आ गया है, जैसे सैटर्न का एनिमी कौन कौन है, पहला एनिमी शम्स है सैटर्न का। शम्स कहता है मेरा एजेंडा चलेगा, मैं सरदार हूँ सारे प्लैनेट्स का आसमान पे। सैटर्न कहता है नहीं तुम तो ठीक है चलाओगे पर मैं अपनी प्लानिंग से चलूंगा यार, आई डोंट एग्री विथ वॉट एवर डूइंग, या तुम बादशाह हो जो भी हो बट आई हैव राइट टू डिसएग्री विथ यू। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना। नाम अगर शम्स का रख दिया, पैदा वो 8 को हुआ है, कभी भी उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता। आपने जो है वो नाम और आपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर की इकट्ठी रेमेडीज या इकट्ठा वो सारा इकट्ठा ये पूरी पजल सॉल्व करनी होती है। पकता है क्यों इसमें, फर्स्ट करो मेरे पास कोई 20 मिनट के लिए कंसल्टेशन के लिए आता है, समझ लो मैं कहता हूँ जब तक मैं खुद रेमेडीज से नहीं मुतमईन हूँ मैं जाने नहीं देता हूँ। भले बैठो इधर चुप करके सुनो, बिल्कुल सही, लिखो, वरना मेरे पास क्यों आए हो? हाँ, फिर तो खुद से कर लो, खुद से कर लो जाकर। बिल्कुल सही है। इफ आई कांट चेंज योर लाइफ, बस वो 20 मिनट होते हैं जो उसकी जिंदगी बदल के रख देते हैं। बिल्कुल सही है सर, थैंक यू सो मच आप तशरीफ लाए और so much for asking so lovely questions। सर मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने तो आपके उस पर जो है वो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा और बहुत कुछ नया सीखने का मिला। मुझे उम्मीद है कि हम इस कोशिश में कामयाब रहे कि हम ऐसी चीज़ें जो है वो पहुंचाएं जो लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो। और आप दुआएं लें उनसे इंशाल्लाह, आप भी थैंक यू सो मच। मुझे तो पहुंचाने वाले आप। सर नाज़रीन आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।